हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आप लोगों का आज फिर से एक नए सेशन में। और हमारे साथ आज दो गेस्ट आए हुए हैं, आस्था और हर्षित आए हुए हैं दोनों साथ में, और दोनों ही स्टूडेंट एचबीटीयू कानपुर से हैं। और आज इन दोनों को लाने का मकसद मेरा ये है कि ये दोनों ही अपने फील्ड्स में कुछ इनकी हॉबीज़ हैं या कुछ अपना पैशन है या जो भी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ में। इनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या अपने कॉलेज लाइफ से सीख रहे हैं और क्या ये आगे क्या करना चाहते हैं, या क्या आप लोग को लर्निंग्स देना चाहते हैं जो भी कॉलेज स्टूडेंट इनको देख रहे हैं अभी, क्या इनसे सीख सकते हैं। क्योंकि आस्था भी अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रही है और काफ़ी अच्छा वर्क है। और हर्षित मैकेनिकल ब्रांच से, लेकिन अच्छी बात ये हर्षित की ये है कि हर्षित कोडिंग में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार इनका एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे कि जैसे मैकेनिकल ब्रांच से होते हुए कोडिंग को एक्सप्लोर करना और भी काम करना। आस्था का यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छा काम उधर कर रही हैं। तो कैसे इन चीज़ों को साथ साथ वो पैरेलली अपने कोर्स के साथ कर रहे हैं, वो आज सीखेंगे। और आस्था से उनके जेई प्रिपरेशन के टाइम में भी बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरा चैनल जेई प्रिपरेशन को ही लेकर के है। तो एक बार आस्था से और हर्षित से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपना इंट्रो खुद दे दें व्यूअर्स को अपने। तो प्लीज़ आस्था आप स्टार्ट करिए। So, hello everyone. If I define myself, um, a 19 years old girl, soon to be 20, who fails 2-3 times, who breaks 2-3 times, but now building herself, and who loves to explore, and who is always curious and confident about learning things, and named Astha Chauhan. Yeah, that's from me. ओके, That's nice. ठीक है हर्षित, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने व्यूअर्स को। Hello everyone, this is Harshit, and if I define myself, I'm a 20-year-old guy who loves coding. मेरा बैकग्राउंड में भी कोडिंग है, मैं फिलहाल भी कोड कर रहा हूँ और मैं आगे भी कोड करता रहूँगा। मेरे को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक है और मैं इसी फील्ड में इसे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले आप लोग को एक बात बता दें कि हर्षित जो है मैकेनिकल ब्रांच से हैं, लेकिन वो कोडिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक बार हर्षित से मेरा पहला सवाल है कि हर्षित, आप मैकेनिकल ब्रांच में हैं और आप कोडिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स कुछ अलग होते हैं और कोडिंग बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों को कैसे पैरेलली मैनेज करके चलना, कॉलेज का वर्क करना, और आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं कॉलेज में, तो प्लीज़ वो शेयर करिए। ओके, सो कॉलेज एकेडमिक्स और कोडिंग मैनेज करना रियली काफ़ी मतलब हार्ड काम होता है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल ब्रांच में हूँ और फिलहाल अभी सेकंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में तो सभी ब्रांचेस के सब्जेक्ट सेम रहते हैं, सो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर सेकंड ईयर में आकर जब सारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं और ब्रांच स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आ जाते हैं, तब फ़र्क पड़ता है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे भी, और तुम्हें टाइम नहीं मिलता चीज़ों को करने का। उसको टाइम को निकालना पड़ता है। या एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए अपने आप टाइम निकल जाता है, तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी चीज़ों को मैनेज करना एक दूसरे के साथ, एकेडमिक्स और कोडिंग, इट्स अ प्रिटी टफ टास्क, और काफ़ी सारे लोग फेल भी कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है हर्षित। तो ये हर्षित, ये जानना था, जैसे आप मैकेनिकल ब्रांच में होते होंगे तो क्लासेस में तो जैसे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स ही चलते होंगे, तो कोडिंग सीखना आप मतलब किधर से इनिशिएट किए? मतलब जैसे यूट्यूब चैनल्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आपका क्या अप्रोच था? कोडिंग कैसे स्टार्ट किया आपने? थोड़ी सी स्टार्टिंग वाली जर्नी थोड़ी सी जाननी है। Okay, so my starting journey, I started coding in my class 11th. In my class 11th, so I had a goal of becoming a software engineer from my class 11th, right? उसके बाद 11th में और 12th में हमारे स्कूल में सी प्लस प्लस थी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, वो मैंने सीखी मतलब स्कूल में ही। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कुछ ऐसा बना सकते हो जिसे और लोग यूज़ करें ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ फोन, ऑन एनीथिंग, राइट? दिस फैसिनेटेड मी, और फिर मैंने इस फील्ड को और फर्दर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। सो देन आई लर्न अबाउट पाइथन, अबाउट वेब डेवलपमेंट और रिसोर्सेज क्या हो सकते थे। रिसोर्सेज मतलब आज के टाइम में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लिटरली भरे पड़े हैं। आप यूट्यूब पर जाएं, कुछ भी टॉपिक आप सर्च करेंगे, you will have thousands of tutorials on that, right? But in my starting journey, I didn't start it from YouTube. Instead, I started from an app called SoloLearn. That's really awesome. Yes, and
in my 11th and 12th, I just focused on C++. Then I got to know Python and web development, and here we are in my second year. ओके, ठीक है हर्षित। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि एक मैकेनिकल का बच्चा जो कि कोडिंग एक्सप्लोर करना चाहता था अपने 11-12 से, और फिर कॉलेज में ठीक है अनफॉर्चुनेटली वो ब्रांच नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी अपने जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, ये बात सच है कि अगर आप उस चीज़ को लेके पैसिनेटेड हैं तो आप टाइम ऑफ कोर्स निकाल लेंगे कुछ भी करके। ठीक है, वो तो वही वाली बात हो गई कि यार टाइम तो नहीं है लेकिन सोना तो है ही, नींद तो लगेगी। तो वही बात हो गई कि आपको अगर जो काम ज़रूरी लगता है, खाना खाना ज़रूरी है, तो आप कर ले जाएंगे। तो अगला सवाल आस्था आपसे है कि आपने भी जेई प्रिपरेशन किया था, तो इंस्टेड ऑफ कि सारे बच्चे तो जेई प्रिपरेशन करते हैं, बेसिकली सिलेबस कंप्लीशन होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जेई प्रिपरेशन लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ एक लाइफ लेसन दे जाता है। मतलब जो बच्चे भी जेई के लिए अगर सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, भले ही उनका जेई में हो ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, और अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो वो लोग ब्लेस्ड भी फील करते हैं कभी कभी कि नहीं यार, वो जो प्रिपरेशन किए थे कहीं ना कहीं फ्रूटफुल थी, मतलब अपने मेहनत करना सीख गए थे हम लोग। तो आपका क्या लाइफ लेसन था आस्था, ये थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताइए। या इट्स ट्रू, जेई प्रिपरेशन सिलेबस के साथ साथ लाइफ लेसन भी देती है। सो वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर, हैव अ फेथ इन योर इनर सेल्फ। मतलब हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जो आपकी इनर वॉइस आती है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना है। मोस्टली क्या होता है, जब बच्चे निकलते हैं जेई प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि मेरा होना है और मैं मेहनत करके उसको कर लूंगा। लेकिन क्या होता है, जब वहां जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या होता है, लाइक आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक क्लास में एक बच्चा पीछे सो रहा होता है, एक टीचर आता है और वो एक क्वेश्चन लिखता है बोर्ड पे और बच्चों को बताता है कि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मुझसे भी नहीं हुआ। क्लास ओवर होती है, वो बच्चा उठता है और उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। उसको लगता है कि होमवर्क है और हमको करके लाना है। नेक्स्ट डे वो उस क्वेश्चन को करके ले आता है, जस्ट बिकॉज कि उसको फेथ था कि ये तो भाई होमवर्क है, हमारे लिए हमें करना ही है, लाइक दिस। बट क्या होता है, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, किसी ने बोल दिया यार वो वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ये सब्जेक्ट मुझे हार्ड लगता है, या फिर ये वाला चैप्टर ज्यादा हार्ड है, ये वाला इजी है, तो जो हमारा खुद का मानना था कि मान लो हमें पहले वाला चैप्टर इजी लगता था, अब दूसरों का सुन के सबकॉन्शियसली वो माइंड में सेटअप होने लगता है कि हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। लोग बोलने लगते हैं जेई जो बहुत हार्ड होता है, एग्जाम ऐसा होता है, वैसा होता है, सबकी फटके चार हो जाती है, ऑल दैट। बट उन सबको माइंड में नहीं बैठने देना है। लाइक अपना कॉन्फिडेंस है रखो। एक कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन है, हो सकता है वो क्वेश्चन कोई जो है एचसी वर्मा ना करे बिना भी सॉल्व कर दे, हो सकता है कोई पढ़ के सॉल्व कर दे, और हो सकता है किसी को पढ़ के भी ना आए। तो सबका अपना अपना जैनर होता है कि वो किस टाइम के साथ, किस स्पीड के साथ सीखता है। दूसरों से कंपेयर नहीं करना, खुद से आगे बढ़ते रहना है और खुद में बिलीव रखना है, कुछ भी हो आप कर लोगे। ठीक है, तो आस्था का मतलब ये सेल्फ बिलीव था कि उस टाइम पे कि यार जेई प्रिपरेशन ठीक है नहीं हुआ, लेकिन जो प्रिपरेशन की थी उसका कॉन्फिडेंस आपको आस्था में दिख रहा होगा। और हम नीचे लिंक भी डाल देंगे आस्था के यूट्यूब चैनल का, आप वहाँ पे जाके देखिएगा। पीयूष भैया का भी इंटरव्यू लेके रखी हुई है आस्था, और भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं, और व्लॉग भी शेयर करती रहेंगी, तो वो आपको कॉन्फिडेंस दिख जाएगा आस्था के अंदर, जो बेसिकली एक जेई प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के अंदर आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस की नहीं यार, मेहनत तो किए थे ना, ठीक है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, बट मेहनत याद रहती है कि रात रात भर तक उठ के पढ़ाई किए थे, सुबह उठ के इनऑर्गेनिक रटे थे, ये सब। ठीक है, तो वो पता रहता है कि इतने घंटे तक हम बैठ सकते हैं, या इतनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम यहाँ तक मेहनत कर लें। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जेई न निकलने के। वैसे आस्था बहुत सारे फैक्टर्स हम यूट्यूब पे भी डिस्कस कर चुके हैं, मेंटरशिप में भी बच्चों को बताते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो ये मोटिव होता है जेई प्रिपरेशन का फर्दर कि आप निकालना ही चाह रहे हो, बस प्रिपरेशन पे फोकस करो, मेहनत करते रहो, और बाकी चिंता भगवान पे छोड़ दो यार, क्योंकि थोड़ा ऊपर वाला भी संभालता है, तो उसका खेल है, चलने दो, लेकिन अपनी मेहनत 100% दो। बस सिंपल सी बात ये है इस छोटे से क्वेश्चन का। ठीक है, हर्षित आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि आप भी जेई प्रिपरेशन किए थे, आपका क्या मतलब लाइफ लेसन रहा? जैसे आस्था का तो समझ में आ गया, बेसिकली हर बच्चे का लगभग कॉमन ही होता है, सिमिलर, थोड़ा सा वो मेहनत करना सीख जाता है, लाइफ को लेके सीरियस हो जाता है, लेकिन आप भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए इसमें। So, my life lesson was a little different from Astha. My life lesson was कि
इट डजेंट मैटर कि तुमने मेहनत करी या नहीं करी, रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं होते हर बार। रिजल्ट्स भले ही कुछ भी हों, बट यू हैव टू कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड कीप ग्राइंडिंग, दैट इज वॉट मैटर्स द मोस्ट। दैट वॉज माई लाइफ लेसन फ्रॉम माई जेई प्रिपरेशन। मतलब घिसते रहना है, मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आस्था हमारा आज का, क्योंकि सेशन छोटा ही रखेंगे ताकि, और अगर व्यूअर्स का अगर डिमांड हुआ तो आगे भी फर्दर आप लोग को लेके आया जाएगा चैनल्स पे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई डिफरेंस होता है, जैसे आप जेई प्रिपरेशन करते हो फिर कॉलेज लाइफ में आप जाते हो, ठीक है। जेई प्रिपरेशन करने के बाद आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, तो जेई प्रिपरेशन में भी प्रेशर होता है और कॉलेज लाइफ में भी कुछ प्रेशर होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रेशर कैसे डिफरेंट हैं, या कुछ सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं शायद आप लोग के हिसाब से, तो ये प्रेशर डिफरेंस है कुछ कि जेई प्रिपरेशन या कॉलेज लाइफ, और ये अगर है डिफरेंस तो क्या डिफरेंस है, प्लीज आस्था आप मेंशन करिए इस चीज को। डिफरेंस तो है, लाइक जब आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास एक बड़ा सा बर्डन है जो सेंट्रलाइज्ड है, लाइक आपको सिर्फ पढ़ना है, आपके पास एक ही प्रेशर है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जेई क्रैक करना है क्रैक करना है क्रैक करना है, ठीक। अब जब हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं, आपके पास आपका सिलेबस भी है, आप अपने घर से बाहर रह रहे हो, आपको अपना भी देखना है, और प्लस बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका बर्डन आता है। और प्लस लाइक स्टूडेंट्स विद लाइक अस, हमारा कोर ब्रांच है लेकिन सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, सो उसका अलग प्रेशर है। मतलब हो सकता है कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता हो या कुछ भी हो सकता है वो, लाइक पहले सेंट्रलाइज बर्डन था लेकिन अब अलग अलग डायरेक्शन से हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है। तो उस चीज़ को शेड्यूल करके या कैसे भी करके, कैसे ऑर्गेनाइज करके उसको हैंडल करना है वो चीज़, और पहले कि एक बहुत बड़ा सा बर्डन है उसको कैसे वो करना है। जेई प्रिपरेशन ये हर स्टूडेंट की लाइफ में एक कह सकते हैं एडवांटेज ला देता है कि वो लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसका प्रेशर हैंडल करना सीख जाएगा। एंड फॉर मी और फॉर अस इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन है आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। बिल्कुल, ठीक है। हर्षित, सेम क्वेश्चन आपसे भी कि क्या आप डिफरेंस फील करते हैं जेई प्रिपरेशन और कॉलेज लाइफ को लेके। जेई प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली जैसा आस्था ने बताया कि कोई भी स्टूडेंट प्रेशर हैंडल करना सीख जाता है। आपके पास एक काफ़ी बड़ा सा बर्डन रहता है, मतलब अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो आपकी टेबल के आसपास काफ़ी सारी किताबें ऑब्वियसली हर जगह रखी हुई मिल जाएंगी, उसे देख देख के काफ़ी सारे लोगों को डर भी लगने लगता है किताबों से पर जिसने भी वो प्रेशर झेल लिया, यानी कि वो लाइफ में अब कुछ भी आगे करने से घबराएगा नहीं, राइट। कॉलेज में भी काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं, आपको एकेडमिक्स का भी देखना है, आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी देखना है, आपको और भी बाकी सारी चीज़ें देखनी है, अपने रहने वहने का भी देखना अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं। सो ऑल द थिंग्स इट्स लाइक दे हार्डन्स यू फ्रॉम द कोर। बिल्कुल। तो ये सारी बातें कि मतलब कॉलेज लाइफ भी अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स सिखा के जाती हैं, लेकिन जेई प्रिपरेशन बस सिलेबस 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 ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ में काफ़ी कुछ सीखते हो यार आप आके, ये बात तो सच है, ठीक है। लेकिन कॉलेज लाइफ को लेके आस्था एक पॉइंट रखना चाहते हैं हम कि स्टार्टिंग में जैसे बच्चे कॉलेज लाइफ में आते हैं तो कई बच्चे पहले तो गेट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर कई बच्चे प्लेसमेंट्स को लेके भागना है, या फिर कई बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आते ही बच्चे जो होता है कि आए कॉलेज में फिर गपशप लड़ा रहे हैं दिन पूरा, इस तरीके से कई बच्चों का ऐसा होता है कि टाइम इतना खटखट खटखट निकलता जाता है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि 4 साल में हुआ क्या अपने साथ। तो इसका एक मतलब एक जनरलाइज पैटर्न, मतलब हम तो नहीं बताए, मेरे सीनियर ही बताए हैं, मतलब मनीष भैया एक थे हमारे सीनियर थे, वो इस साल इसी साल उनका आईटी मद्रास में एडमिशन हुआ है, 499 रैंक है उनकी, चैनल पे उनका इंटरव्यू भी लेके रखे हुए हैं। तो उनसे भैया से हम पूछे कि भैया क्योंकि खटखट खटखट टाइम निकल जाता है और फिर लास्ट ईयर में जाके पछताते हैं यार कि क्या हो गया अपने साथ, ठीक है। तो उस पर ये बात बोले कि यार देवांश ऐसा होता है कि अगर आपका 4 साल है तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसको पहले फिक्स कर लो कि आपको चारों साल करना क्या है। उनका सबसे पहले कहना ये था कि फर्स्ट ईयर में आके आप मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करो, सारी चीज़ों को कि, और आप देखो अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आके ही आप शुरू हो गए घिसना। पहले आके आप कॉलेज घूमो और एक्सप्लोर करो अलग अलग चीज़ों को कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है।
उनका कहना ये था कि आप गेट प्रिपरेशन कर लो, मान लो आईआईटी में आप चले गए और आईआईटी में जाने के बाद आप फिर घिसाई कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ये वो, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है, जो कुछ ऐसा स्किल है आपके पास जो उससे बेहतर है, तो आप वो फर्स्ट ईयर में जानने की कोशिश करो और सेकंड ईयर उस स्किल को और घिस के करने की कोशिश करो कि आप इम्प्रूव करते जाओ ताकि आप प्रो होते चले जाओ टाइम के साथ साथ उसमें। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब आप इसको एज अ कैरियर एक्सप्लोर कर सकते हो तो फिर शुरू हो जाओ अब वहाँ से, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वही करो। और लगता है आपको कि नहीं गेट प्रिपरेशन आना चाहिए तो थर्ड ईयर में गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो 1 साल की, और उनके हिसाब से 1 साल की गेट प्रिपरेशन इनफ थी और वो भी थर्ड ईयर में अपना गेट निकाल के निकल गए थे। तो आशा इस पे आप कुछ ऐड करना चाहती हैं या हर्षित आप ऐड करना चाहते हैं? तो हर्षित आप स्टार्ट करिए कि आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं कि ये जो पैटर्न उन्होंने बताया था, बेसिकली मेरा ये नहीं है, ये उन्हीं का पैटर्न है, तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं हर्षित तो प्लीज़ इसमें ऐड करिए। बिल्कुल। सो कॉलेज में आकर आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कोडिंग कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अगर जल्दी से हम स्टार्ट कर देंगे सो ऑब्वियसली वो आगे जाके उतना ही बेनिफिशियल होगा कि अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन हम थर्ड ईयर से ना स्टार्ट करके फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दें, एक्सप्लोर करके चीज़ों को कि हाँ अगर हमें गेट निकालना है अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल है अभी से कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ माय व्यू पॉइंट अबाउट दिस। ठीक है आस्था आप अपना रखिए। मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफर है, लाइक डिपेंड करता है। लाइक हर्षित को 11th क्लास से पता था उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, तो ऑब्वियसली उसको वो करते रहना चाहिए और कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि उसमें घिसानी हो अपनी, कंसिस्टेंटली करो और प्लस एक्सप्लोर भी कर लो जो आपको अदर फील्ड एक्सप्लोर करनी है। बट फॉर दोस्त जिन्हें पता ही नहीं अभी कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी चीज़ है फिर उसको आगे कंसिस्टेंसी दिखाए उसमें। एंड समटाइम्स इट्स बेटर टू हैव नॉट इट्स बेटर नॉट टू हैव अ प्लान। लाइक हम हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, प्लान ए प्लान बी नहीं है प्लान सी, ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लोर करो और जो चीज़ अच्छी लगे करो, बस रुकना नहीं, करते रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा, आप खुद उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था आस्था का कि अगर आपको पहले से भी पता है कि आपको 11th में पता चल गया कि नहीं यार अपने को यही करना है, तो आपको फर्स्ट ईयर में आगे ऐसा नहीं कि अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अगर आपको वही करना, आपका माइंडसेट बन चुका है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। ये आस्था का पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट था उनका। एंड करते हैं आज का सेशन। आस्था आपको थैंक यू सो मच आने के लिए, हर्षित आपको भी बहुत थैंक यू आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो फर्दर आस्था और हर्षित को हम लोग सामने लेके आएंगे, और आप लोग को नीचे लिंक दे दे रहे हैं आस्था और हर्षित के यूट्यूब चैनल का। आस्था का भी चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल जिसमें आप वो कॉलेज के बारे में डिस्कस करती हैं, और हर्षित का भी यूट्यूब चैनल है जिसपे वो कोडिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस और ट्यूटोरियल शेयर करते हैं कोडिंग का। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैकेनिकल का बच्चा और कोडिंग कर रहा है और अपनी ट्यूटोरियल शेयर कर रहा है दूसरों के साथ, तो ये काफ़ी मतलब बेहतरीन चीज़ है, एक साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो आप उनका भी चैनल चेकआउट करिएगा। उनका अगर कुछ क्वेरीज हो आप लोग को बात करना है तो उनके इंस्टाग्राम पे जाके आप बात कर सकते हैं। आई होप कि वो दोनों काफ़ी मदद करेंगे आपकी। और आज का सेशन एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कुछ भी डाउट हो आप नीचे बेफिक्र होकर कमेंट करिए। और रैपअप करते हैं आज का सेशन। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। ठीक है, थैंक यू आस्था, थैंक यू। ठीक है, तो आज का सेशन ओवर करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, बाय।